महादेव ने अगर ये सोचा होता कि सबने मुझको मिलके विष दिया है, इसलिए अगर महादेव की तरफ से विष ही लौटता तो वो विष कैसा होता। अगर महादेव भी उत्तर में विष ही देते तो क्या होता, लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव ने अमृत का दान किया। तो आज जगत में सारी चीजें जीवंत हैं। वो देवता हो, इंसान हो, कहते हैं नाग लोग, नर लोग, देव लोग, सबके सब आज हैं, क्योंकि महादेव न होते तो रक्षा होती कैसे। शिव के से साहब हरिंद्रानंद जी न होते तो ये दुनिया की जो इतनी चीजें हैं वैसे विषैली जहर फैला हुआ है, जिस तरह माहौल में मौसम ही जहर का है, तो मौसम जब जहर का होगा तो फल भी तो जहर का ही होगा, फूल भी उसमें जहर के ही होंगे। अगर उन्होंने उस सारे जहर को खींच न लिया होता और शिव की ऊर्जा का संचरण न किया होता तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते, वो शिव हमारे जीवन में नहीं होते, गुरु बन के हम उनके इतना नजदीक ना होते, ये तो हो जाता। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ शिव पूरा करते हैं, लेकिन साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से शिव के लिए ये तीनों काम करना गुरु दक्षिणा कहलाता है। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना, एहसान मानना, ये कहलाता है। तो हम सभी शिव शिष्यों को कम से कम महादेव के लिए ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासा है दूसरी जिज्ञासा, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति भी शिष्यानुभूति की ही है। पहले क्या था कि हमारे आपके बीच पुराने गुरु भाई गुरुवान भी बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब साहब और दीदी ने बिहार में जगह जगह जाकर शिव चर्चा शुरू की, तो उस समय जब साप्ताहिक चर्चा स्थल सब खुले थे, उन साप्ताहिक चर्चा स्थलों में भी और साहब और दीदी जिस कार्यक्रम में जाते थे उस कार्यक्रम में भी मंच पे जिज्ञासा जो आती थी वो शिष्यानुभूति से ही आती थी, और साप्ताहिक चर्चा स्थल पे भी हम लोग शिष्यानुभूति पे ही बात करते थे। तो क्या आज भी वैसा होता है? साहब की बातों पे चर्चा हो रही है कि किसने कहा क्या गुल खिलाया है, इस पे बात हो रही है। तो महादेव की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं हम लोग, तो उसमें बात भी महादेव की ही होनी चाहिए। तो ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने पढ़ा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव के भाव को, शिव भाव यानी गुरु का भाव, और इधर से शिष्य का भाव। शिव का भाव मान लीजिए वो एक पर्वत है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है, ऊंचाई पे तो चढ़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। उस पहाड़ की चोटी यानी शिखर पे शिव बैठे हैं और हम सब चल रहे हैं। कोई उधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, पहाड़ है, कोई किसी भी तरफ से चल रहा है, लेकिन जाना सबको उस शिखर पे महादेव के पास ही है। अभी यहाँ गर्मी हो गई, फरवरी का शुरुआत महीना है लेकिन गर्मी हो गई। अभी आप चले जाइए दार्जिलिंग, हिमालय या पहाड़ का कोई हिल स्टेशन घूमने चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ पहाड़ हो, जहाँ बर्फ हो। तो यहाँ से तो बहुत गर्मी में गए, आप गर्मी में गए ना, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के नजदीक गाड़ी पहुंचती है हवा में ठंडक आने लगती है, हवा में ठंडी हवा बहने लगती है, और अंत में अभी पहाड़ पे आप पहुंचे भी नहीं हैं, पहाड़ पे अभी आप चढ़े भी नहीं हैं, लेकिन ठंड लगनी शुरू हो गई तो गाड़ी रोककर शॉल स्वेटर निकाल के पहनने लगते हैं।
पहाड़ तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो घाटी ही शुरू हुई है, उसी में ठंड लगने लगी। यानी शिव भाव का शिखर, अगर महादेव के तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारे मन की संकीर्णता धीरे धीरे खुद ही तिरोहित यानी खत्म होने लगती है। जैसे कपूर, कपूर जिससे पूजा करते हैं, कपूर को कहीं रख दीजिए और देखिएगा कुछ समय के बाद कपूर अब वहां है ही नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। तो आप कहते हैं तिरोहित हो जाना, हवा में घुल जाना, उड़ जाना अपने आप। अब बताइए, हम लोग महादेव की बात करते हैं, महादेव का बात करने वाला, उसके मन में पहले सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो महादेव की बात शुरू करता है, लोगों के बीच जाने लगता है, वो भूल जाता है कि किस जाति के पास जा रहे हैं, किस धर्म का घर है, दरवाजा खटखटाए कि नहीं खटखटाए, वो भूल जाता है। हर दरवाजा खटखटाता है, हर व्यक्ति को ये संदेश देते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ जाति भूल गए, एक साथ जत्था का जत्था, गुरु भाई गुरु बहन इस जगह से उस जगह जाते हैं, महादेव के नाम की घोषणा करने, शिव से बनने की घोषणा करने, और सब अपने घर से कोई रोटी, कोई अचार, कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई लिट्टी लेके जाता है, थक जाता है, दोपहर में बैठता है और सब अपना अपना पोटली खोलते हैं। और कोई कहता है दीदी लाइए आप में से अचार ले लेते हैं, कोई कहता है लाइए पराठा ले लेते हैं, कोई कुछ आपस में लेने लगता है। किसी को याद भी होता है उस समय कि वो अमीर है कि गरीब है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो पुरुष है कि स्त्री है, गुरु भाई है कि गुरुवान है, इवन कोई विचार आता है मन में? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। हो सकता है उसमें से कोई आदमी अपने घर में जमीन पर नहीं बैठता होगा, अपने घर में सोफा और कुर्सी पे ही बैठता होगा, लेकिन महादेव के काम में सबके साथ आराम से आनंद में जमीन पे बैठ के जो है खाया, पानी पिया, फिर चल दिया। देखिए, चले तो थे हैं महादेव के तरफ, लेकिन आपके जीवन में जो संकीर्णता है वो हम भूल गए, तिरोहित हो गई अपने आप। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हम लोग। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साहब ने अपनी चर्चा में, शिव चर्चा में कभी इस पे बोला होगा कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए, आप क्या करिए क्या नहीं करिए, आप किस तरह जाति से अलग हो जाइए, धर्म से अलग हो जाइए, कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा कि तुम भी शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी प्रेरित करो। इस काम को करते करते कब ये सब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी ऊंचाई पे जाने वाला अपना जंजाल धीरे धीरे कम करता है। आपको कह दिया जाए पहाड़ पे चढ़िए और बक्सा पेटी सब हाथ में दे दिया जाए, आप कितनी दूर तक उसको लेके जा सकिएगा? लेके जाइएगा? न घर लेके जाइएगा, न बक्सा पेटी लेके जाइएगा। जितना चढ़ाई उतना कम सामान। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद बोतल में पानी लिए थे कि रास्ते में पिएंगे, लगता है कि वो भी पहाड़ बन जाता है, वो भी भारी हो जाता है। कपड़ा लत्ता पेटी बक्सा सब छोड़ने लगते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा बैग में रख के टांग लेते हैं और कहते हैं यही धो के पहन लेंगे, फिर यही धो लेंगे। यानी कम से कम सामान। आपको किसी ने कहा था कि सामान कम करने लगना? कोई नहीं कहता है। आपको खुद वो बोझा लगने लगता है, आप खुद उसको छोड़ने लगते हैं। यानी ऊंचाई, पारलौकिक, सोपान, महादेव की तरफ चलना, तो हमारा मन अपने आप जगत की उन चीजों को छोड़ने लगता है। जो चीज भारी लगने लगती है माथा पे, महादेव से दया मांग के उसको छोड़ देते हैं। लोग की बात भारी लगी वही छोड़ देते हैं। नहीं, जो चीज ज्यादा लगी छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जाना महादेव के पास है तो इतना बोझा लेके कहाँ जाएंगे। छोड़ते जाओ भाई, रहना नहीं है, देश वीराना है।
रहना तो सबके साथ हम लोग को पड़ता है, लेकिन जीना भी पड़ता है। संसार में रहिए सबके साथ, लेकिन संसार का बन के मत रह जाइएगा, ये साहब श्री ने बार बार कहा है। चलिए सबके साथ, दिखिए सबके साथ, लेकिन बन के रहिए एक ही जगह पे। अभी आज इतनी देर से महादेव की बात हो रही है और थोड़ी देर में हम भी अपने घर को जाएंगे, आप भी अपने घर को जाएंगे। लेकिन बताइए कि सबके साथ रहते हुए भी हम ही लोग इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी भैया के साथ आया होगा, कोई किसी दीदी के साथ आया होगा, लेकिन सबकी अपनी यात्रा है। साथ आए जरूर है, लेकिन यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, इसलिए अपनी यात्रा पे भी ध्यान रखा जाए। कोई अपना जो शरीर में है वो भी, जो शरीर में नहीं है वो भी मन से ही मिलेगा। महादेव से भी आप मन से ही मिले हैं, तो इतना साहस नहीं हुआ कि कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठ ही सही, लेकिन झूठ भी अगर कहिएगा ना, अच्छी बात कहिएगा तो मन को अच्छा ही लगता है। जैसे कोई आया है, अब आ गया है आपके घर में, आप उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन सामने आया तो बोलते हैं आप, अरे देखिए आप आ गए, अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। तो सच्चाई तो यह है कि आप याद नहीं कर रहे थे, लेकिन झूठ ही बोला है कम से कम, तो सामने वाले को तो सुख दिया ना आपने, खुश हुआ, सच में हमको याद कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ। हाँ, तो महादेव को कम से कम झूठा ही सही कह देते अभी आप कि हाँ हम सब मिल लिए हैं, नहीं। तो महादेव से हम मिल सके इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने 3 सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास 3 सूत्र थे? क्या साहब हरिनंदन जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिनंदन जी के पास 3 सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास 3 सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद भी हमसे काम नहीं हो सकेगा तो मेरा मन जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम दया ही तो मांगेंगे, क्योंकि जब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ही उपाय बचा ना कि हे महादेव आप हम पे दया करिए, अपने शिष्य पे दया करिए। तो जब तीनों सूत्र नहीं थे साहब के पास और उनका मन हर जगह से धोखा खा रहा था, ठोकर खा रहा था, तो एक दिन हार कर उनके मन में महादेव से यही पुकार लगाई थी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। अब अभी अभी आपने सुना कि शिव की चर्चा, पूर्व में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था, लेकिन शिव की कथा का प्रचलन था। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा या शिव पुराण की कथा, ये सब तो प्रचलन हजारों साल से है। हर जगह गांव देहात में भी हम लोग यहाँ होता था, नहीं होता था? शिव कथा का कहा लेते हैं, पूजा रख लेते हैं। लेकिन शिव चर्चा ये शब्द जो है ये कब आया? जब शिव शिष्यता की व्याप्ति होने लगी, शिष्यता बढ़ने लगी, शिव की चर्चा का विस्तार होने लगा, तो साहब ने ये बात कही कि
ये क्या है? ये जो बातचीत है आपस की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव चर्चा। अब साहब कहते हैं कि मेरे गुरु शिव ने इतना ही कहा था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहना। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि शिव की चर्चा करने में फोटो भी लगाना, प्रसाद भी चढ़ाना, नाच गाना भी करने लगना, नहीं बाजा भी लगाइए लेना। ये सारी बात तो मेरे गुरु महादेव ने नहीं कही थी मुझको। उन्होंने तो कहा था कि हर व्यक्ति व्यक्ति से बात करे, क्योंकि बात करने से ही सबसे ज्यादा सामने वाला आपकी बात को ग्रहण कर सकेगा, सुन सकेगा। बाजा लगाना गलत नहीं है, आपको जरूरत है बाजा लगाइए। तस्वीर या प्रसाद रखना गलत नहीं है, ये तो प्रचलन हजारों साल से आया है। लेकिन शिव चर्चाओं में जब आप जाते हैं 2 या 3 घंटे के लिए, और उसमें अगर हम ये सारे कर्मकांड करने लगेंगे तो 2 घंटे का समय है। अब उसी 2 घंटा में बारी बारी से सबको चर्चा भी करनी है, और मेरे महादेव का कैसे काम बढ़े इस पर भी बात करनी है। तो उसी 2 से 3 घंटे में ये सारे काम करने हैं। अगर आपके पास है ये चीजें आप तो कर लीजिएगा, लेकिन साहब हरिनंदन जी के पास तो बहुत सारी चीजें थी। डिप्टी कलेक्टर ही थे, उनकी पत्नी राजमणि नीलम आनंद राज परिवार की बेटी ही थी। अभी आपने सुना कि मां नीलम आनंद जी का ननिहाल था मसनौडी, इसी कोडरमा जिले में, और काफी समृद्ध परिवार रहा है। तो किसी चीज की कमी थी क्या उनको? वो अगर शिव चर्चा कराते तो क्या क्या रखते वहां? अगर साहब और दीदी माँ शिव चर्चा का आयोजन करें तो उनको क्या क्या रखना चाहिए? उनके पास तो थी ना भाई, सब कुछ, सारी व्यवस्था थी ना। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया जो गरीब से गरीब आदमी भी जिस काम को कर सकता हो। यानी राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी अखबार बिछाकर जमीन पर बैठी। क्यों? उनके लिए तो सोफा था, वो क्यों बैठी थी अखबार पे उस दिन? इसलिए बैठी क्योंकि अगर वो नीचे बैठेंगी तब नीचे घास पे बैठने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग तब उनकी बात सुनेंगे। इसके लिए आपको उनके स्तर पे बैठना होगा, आपको उनके स्तर पे जाके बात करनी होगी, तभी वो आपकी बात को सुनेंगे, तभी वो आपको अपना समझेंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें भी रखनी है, प्रसाद भी रखना है, फोटो भी रखना है, 500 का बाजा भी लगाना ही पड़ेगा तुमको, अगर बाध्यता होगी तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग तो शिव चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाएंगे। और हमको आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई टूट जाए या कोई छूट जाए, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। न कोई टूटना चाहिए मेरी बात से, न कोई छूटना चाहिए। वो भले हमको छोड़ दे, लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे तरफ से ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि ये संगोष्ठी है, तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा है बहुत गुरुवानों के तरफ से, इस पर भी रखा दीदी बात भी की है। जिज्ञासा है कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते थे, क्या दीदी शिव चर्चा में हम लोग भजन के क्रम में नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी का इस पर वो भी है, लेकिन हम दीदी से पुनः निवेदन करेंगे। अच्छा। कि प्रश्न है यदि आप लोगों का कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहाँ के लोग नाचते और झूमते हैं, क्या शिव चर्चा में हम लोग नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी से हम लोग सुनते। आप इस संगोष्ठी में बैठे हैं, शिव चर्चा ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन गीत भी हुए हैं, संगीत भी बज रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कोई उठ के झूम रहा है? कोई नृत्य कर रहा है क्या? लेकिन नृत्य कर रहा है मेरा मन, मेरा शरीर नहीं, क्योंकि मन तो आपका सही में
भाई तरंग में तो आएगा ही, मन को ही तो कोई चीज प्रभावित करती है, तरंग में आएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन नृत्य करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। अब मेरे बेटे का ब्याह जिस दिन होगा तो खूब नृत्य करेंगे हम, क्योंकि भाई वो तो घर का मामला होगा। लेकिन हाँ, मेरे ही विवाह में साहब और दीदी की तस्वीर है, लेकिन शिव चर्चाओं में नहीं। शिव चर्चाओं की अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि दो गुरु भाई, एक गुरु भाई ने हाथ उठाया कि मां नीलम आनंद जी से वो शरीर में मिले हैं। अब ये दो आदमी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की कि ये नीलम आनंद जी थी कौन, क्योंकि जो ये बताएंगे उसी से ना आप जानिएगा कि नीलम आनंद जी कौन थी। ठीक वैसे ही समाज में, समष्टि में उतरा हुआ व्यक्ति अगर दिल में, अगर अपने हृदय में शिव की शिष्यता को धारण करके नहीं उतरेगा तो समाज में जो भी संदेश आप दीजिएगा समाज को वही समझ में आएगा। क्या शिव चर्चा नाच और गान है तो आप ही उत्तर दीजिए कि है। क्या शिव की चर्चा करना नाचना और गाना है, ऑर्केस्ट्रा है ये, तमाशा है ये? नहीं, क्योंकि साहब की चर्चाओं में भी आपने सुना होगा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। मंसूर एक फकीर थे जो कहते थे खुदा है, तो वहां के जो राजा थे, बादशाह थे, उसने कहा कि मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं हो। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि सारे लोग मेरी पूजा करेंगे कि मैं खुदा हूं, लेकिन एक अकेला मंसूर जो है मानने को तैयार नहीं था, और जो ऐसा करता था उसको फांसी की सजा होती थी, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। तो उस दिन क्या हुआ कि बादशाह ने उसको सजा दी, सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी फांसी के फंदे पे सरेआम सबके बीच फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया उनको। और चढ़ते चढ़ते मंसूर ने कहा कि इश्क है ये, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा मोहब्बत है, महादेव से प्रेम है, इश्क है, तमाशा नहीं है। तो मेरे आपके हाथ में है कि हम शिव की चर्चा का क्या रूप समाज में रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी का समय डिजिटल युग है, यानी कि आपके छोटी से छोटी चीजों को कोई कैमरा में कैद कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है और यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है। आपके द्वारा की हुई कोई शिव की चर्चा ऐसी होती है जिसको सुन के कोई अनजान व्यक्ति उस पे फेसबुक पे सुना है, लेकिन सुन के उसके मन में भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर नाच गाना हो रहा है और उसका वीडियो भी बना के किसी ने डाल दिया है, तो अभी कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने फोन पे वार्ता के क्रम में मुझसे पूछा कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझको, क्योंकि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों के बीच में ये शिव की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर इस शिव चर्चा के पीछे है क्या, ये क्या है ये शिव चर्चा। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे खोजना शुरू किया, तो उसने जो खोजा तो उसमें शिव चर्चा क्या है, तो शिव चर्चा में उस तरह का वीडियो सामने आ गया जिसमें कहीं पे किसी के घर में घरेलू साप्ताहिक चर्चा में कोई उस पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुरुबाने उस पर नृत्य कर रही हैं। तो उसने सोचा कि शिव चर्चा मतलब एक ऐसी चीज जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना करते हैं और नाच गान करते हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ से उससे सहरिंदानंद जी की ये कल्पना कि जीव शिव हो सकता है, और कहाँ एक पत्रकार की नजर में जब वो सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो सामने आ रहा है कि शिव चर्चा नाच गाना है।
साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो आपको देखकर लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। लेकिन आप अभी कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपको देख के कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग हैं, शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई बाजार में बिकती हुई कोई चीज है। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, शिव शिष्यता व्यापार और तिजारत नहीं है, शिव की शिष्यता मोहब्बत का रास्ता है। तो वैसे ही अगर शिव चर्चा में कोई ऐसा करता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जाकर समझाइए कि आपको ये सब करना है अपने घर में करिए, जो करना है आपको अपने घर में करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन शिव की चर्चा में इस तरह की चीजों से बचिए। वहाँ एक मर्यादा है, आपके गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु शिव की बात हो रही है, तो शिव की प्रतिष्ठा हमारे आपके हाथ में है। लोग देखकर कहेंगे कि शिव शिष्य ये करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को शिव चर्चाओं में नहीं भेजना चाहेंगे। कोई भेजना चाहेगा ऐसे जगह पे? नहीं भेजना चाहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं होता होगा, तो कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाकर समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाइए, नीचे झुक के समझाइए, तो वो जरूर समझेंगे। अब इक्का दुक्का कोई नहीं समझेगा तो उसको अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब श्री ने इस पर कुछ कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है, शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है
तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या। देखिए तुरंत हमारे मन का भाव बदला है, सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने, जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही 3 काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना। तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए। भजनों में, मंत्रों में, साधना की पद्धतियों में हम लोगों ने हमेशा यही सुना है, यही जाना है कि शिव जिनको महेश्वर कहा गया, शिव जिनको देवों का देव महादेव कहा गया, जिनके अनेक रूपों की पूजा होती आई है, आज से नहीं हजारों वर्षों से जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं। कुछ लोग महाकाल के रूप में पूजित करते आए उनको, कुछ लोग महायोगेश्वर के रूप में, कुछ लोगों ने महाओढ़रेश्वर, कुछ ने कपालिक किसी ने महा शमशानी के रूप में पूजा है, तो किसी ने निहंगी और उमा के पति के रूप में पूजा है। यानी हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत हम में हमेशा से ये रहा है कि शिव की पूजा होती आई। पूजा कौन करता है? कहा जाता है कि पूजा मन करता है हमारा, मन ही किसी से जुड़ता है, मन ही किसी को छोड़ देता है। यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए, यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे ज़रूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था, चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है,
उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज़ से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन, जिस चीज़ से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है, मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीज़ें, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिवारजन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता, मन से भाव खत्म हो जाते हैं, तो पता चलता है कि माँ माँ है, पिता पिता हैं, ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है, और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे, मंदिरों में, घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है। आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है। आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है। किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है। ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम जहां हमारा मन बेचैन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो, अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर हो कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है। ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं।
लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती। हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहाँ गया नहीं। शिव गुरु है, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए। वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो। और हम कहाँ, बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक, हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो, लेकिन आपने सुना होगा शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंदानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर, शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिंदानंद जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी,
चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गईं जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीज़ें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें। क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए। हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा। लेकिन सोचते कुछ हैं, आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं। ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है, लेकिन चलिए ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है। हमारे गुरु हैं वो, और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी हैं हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है।
जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है, तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगें, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की ज़रूरत है, न तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया
बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। थोड़ी देर में साहब श्री हरिनानंद जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम अपने गुरु की दिशा में चल सकते हैं, किस तरह चलें, क्या करें। इसके लिए थोड़ी देर में वो तुरंत उपस्थित होंगे और हमारा अनुरोध होगा उनसे कि हम सभी शिव शिष्यों को ऐसी ऊर्जा दें ताकि आने वाले समय में हम अपने शिव के लिए कुछ भी काम आ सकें। हमने अपने जीवन में सबके लिए किया, थोड़ा शिव के लिए भी करें। आइए चलते हैं और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, इसी अनुरोध के साथ कि आज मिले तो हैं, लेकिन इस मिलन को भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, लेकिन हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारे इस दुनिया में शिव का नाम चलता रहे। बस यही हमारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सहभागिता शिव के गुरु कार्य में होगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।